आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि एसी इन इंडक्टर। जब इंडक्टर के अक्रॉस कोई एसी सोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आता है, उसके अक्रॉस करंट आपका क्या आता है, राइट। फिर उन दोनों के बीच का हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मान लो कि आपका ये क्या है, ये आपका इंडक्टर है और इसके अक्रॉस मैंने क्या लगा दिया, एक साइनोसॉइडल आपका वोल्टेज लगा दिया। इसकी वोल्टेज क्या है, वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ से आपका क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ये आपका इंडक्टर है, राइट, जिसका इंडक्टेंस क्या आपका एल है, और इसके अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो क्या आपका वी एल है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली इस इंडक्टर का वोल्टेज और करंट फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के बाद इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, वोल्टेज और करंट के बीच में। जैसे आप क्या कहते थे, जब कोई रेजिस्टेंस होता है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है और करंट होता है वो क्या होता है, दोनों सेम फेज में होते हैं। वैसे यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि जो आपका इंडक्टर है इसके अक्रॉस जो करंट होगा और जो वोल्टेज होगा वो दोनों सेम फेज में होंगे या फिर डिफरेंट फेज में होंगे। अगर सेम फेज में होता है या फिर लीड करता है या फिर लैग करता है, राइट। तो यही हमें फाइंड आउट करना है कि वो सेम फेज में है, लीड कर रहा है या फिर लैग कर रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इस सर्किट में हम क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। तो केवीएल आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से केवीएल ऐसे घूमोगे तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिला, माइनस से आप कहाँ जा रहे हो, प्लस की ओर जा रहे हो। तो किसी भी लूप में वोल्टेज का सम क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस से प्लस, आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्लस वी। उसके फिर यहाँ जाओगे, यहाँ पे देखो इधर से चलते चलते आओगे, एक आपको लूप में घूमना है। फिर यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, प्लस से कहाँ जा रहे हो, माइनस। पोटेंशियल क्या हो रहा है, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो, इसका मतलब पोटेंशियल आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए आप क्या ले लोगे यहाँ पे, माइनस साइन और वोल्टेज क्या आपका वी एल इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ से आपका वी एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी, और वी की वैल्यू क्या आपकी, वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। समझ गए। तो आपका क्या हो जाएगा, जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी। अब आपको क्या निकालना है, वोल्टेज और करंट को कंपेयर करना है। तो आपके लिए करंट भी चाहिए होगा। तो आपको पता है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है, राइट। यहाँ से आप क्या कर लोगे, आई निकाल लोगे। जैसे आपके रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू आर, वैसे ही इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, एल इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे अब क्या, मैंने ऐसे कर दिया, डी आई को इस साइड रहने दिया, डी टी को इस साइड लेके गया, तो क्या हो जाएगा आपका वी एल डी टी, राइट। अब हमें सिर्फ आई निकालना है, तो सारे टर्म को इधर साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, डी आई वी एल अपॉन एल डी टी, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब आप क्या करोगे, आपको आई निकालना है, लेकिन इसके साथ क्या है आपका एक डी वाला टर्म भी है। तो ये डिफ्रेंशिएशन है, राइट। तो डिफ्रेंशिएशन को हटाने के लिए क्या करते हैं, अगर इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों एक साथ आ जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेट कर दो आप, यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया। तो ये इंटीग्रेशन का साइन और डिफ्रेंशिएशन का साइन दोनों को एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ आई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, एल आप बाहर ले सकते हो, तो क्या बचेगा, वी एल डी टी। अब देखो यहाँ पे आपने वी एल की वैल्यू क्या निकाली थी, वी एम साइन ओमेगा टी। तो लिख दो वी एम साइन ओमेगा टी डी टी, राइट। अब देखो एक सेकेंड, वी एम भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। वी एम को आपने बाहर ले लिया, क्या बचा, साइन ओमेगा टी डी टी। अब आपको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी है, मतलब ओमेगा आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी मान लो कि आपका कॉस टी साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस टी होता है, माइनस ऑफ कॉस टी, राइट। तो वैसे ही आप क्या करोगे, अगर आपके पास क्या आ जाता है, साइन 4t आ जाता है, तो क्या लिखो, क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 4t। और यहाँ पे आपका 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो 4 को हम क्या ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, डी टी के रिस्पेक्ट में। तो ओमेगा आपका वहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है। तो आप क्या लिखोगे, वी एम, ये हो जाएगा ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। और यहाँ पे आपका ओमेगा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को क्या ले लेते हो, नीचे ले लेते हो। समझ गए।
और देखो एक बात होता है, एक्सएल इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, राइट। तो क्या आप ओमेगा एल की जगह एक्सएल लिख सकते हो? तो क्या हो जाएगा, माइनस वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन एक्सएल, राइट। अब मैंने क्या कर दिया, वी एम अपॉन एक्सएल को क्या ले लिया, आई एम ले लिया। तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस आई एम साइन ओमेगा टी, सॉरी कॉस ओमेगा टी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपके आई एम को क्या क्या लेट कर लिया, आई एम इक्वल्स टू वी एम अपॉन एक्सएल। आगे बात समझ में। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको इसका वोल्टेज क्या मिल रहा है, वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट क्या मिल रहा है, आई एम कॉस ओमेगा टी। अब देखो, तो क्या तुम दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कभी भी कंपैरिजन कर सकते हो? क्या आप केजी और किलोमीटर को कंपेयर कर सकते हो, कौन बड़ा, 1 kg बड़ा है या फिर 1 किलोमीटर बड़ा है? नहीं कर सकते। तो वैसे ही अगर आपको किसी क्वांटिटी को, दो क्वांटिटी को डिफरेंट को, अगर दो चीज़ को आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो सेम पैरामीटर के बीच में क्या हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है। तो यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे आपका क्या है, साइन है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इधर इसे साइन में चेंज कर दो या फिर इसे आप कॉस में चेंज कर दो। तो मैं क्या कर रही हूँ, इससे आप क्या कर देती हूँ, मैं कॉस में साइन में चेंज कर देती हूँ। साइन में कैसे चेंज करोगे, तो यहाँ से आपका आई एल क्या आ रहा था, मतलब इसके इंडक्टर के अक्रॉस करंट आपको क्या मिल रहा था, माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी, राइट। तो अब क्या लिखोगे आप, कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, क्या आप कॉस ओमेगा टी को साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हो? क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस ओमेगा टी क्या होता है आपका, कॉस टी होता है, क्योंकि आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो देखो, किसी भी साइनोसोडल क्वांटिटी को अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आपको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, साइन वी एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। क्योंकि आप किसी भी, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, एक सेकेंड। अगर आप किसी भी क्वांटिटी को क्या करते हो, अगर किसी भी साइनोसोडल क्वांटिटी को लिखते हो तो कैसे लिखते हो, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपने करंट की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, थीटा माइनस ओमेगा टी आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा टी को पहले लेना पड़ेगा। तो क्या यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं? तो आप क्या लिखोगे, आई एम साइन, यहाँ पे क्या मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये बच जाएगा, राइट। अब देखो ये आ रहा है, तो उसके बाद क्या करोगे आप, तो यहाँ पे अगर आपके पास क्या है, आपको जब पता होगा साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बचा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो आपके पास करंट आ गया और आपका क्या आ गया, वोल्टेज आ गया। अब इन दोनों के बीच में क्या बनाना होगा, आपको फेजर डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, तो ये आपका क्या आ गया, करंट, वोल्टेज और करंट आ गया इंडक्टर के अक्रॉस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आपका वोल्टेज क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका माइनस पाई बाई 2 है, इसका मतलब क्या है, जो करंट है अब वोल्टेज से क्या कर रहा है, पाई बाई 2 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या बना लिया, ये आपने वी एल बना लिया, राइट, वी एल बना लिया। उसके बाद देखो, जो आई एल है आपके वी एल से क्या कर रहा है, माइनस 90 डिग्री, मतलब माइनस जब भी दिखेगा तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये लैगिंग है, राइट। लैगिंग बनाने के लिए क्या करते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, सॉरी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो यहाँ से वी एल से आप जब क्लॉकवाइज जाओगे तो इसी डायरेक्शन में जाओगे, क्लॉक आपका इसी डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है। तो यहाँ से 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आई एल हो जाएगा। तो क्या होता है, जो आपका इंडक्टर के अक्रॉस जो भी करंट आता है वो वोल्टेज से क्या करता है, 90 डिग्री लैग करता है। समझ में आ गया। तो ये फेजर डायग्राम हो गया आपका। उसके बाद देखो, यहाँ पे बेसिकली आपका फेजर डिफरेंस क्या होता है, फेजर डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी क्या हो जाएगा, फेज ऑफ फेज ऑफ वी माइनस फेज, दो क्वांटिटी के बीच का फेज डिफरेंस होता है।
तो यहाँ पे क्या है आपका ओमेगा का फेज क्या है आपका बताओ, ये ले लो, क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस इसका क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, राइट, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचा पाई बाई टू। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री क्या कर रहे हैं, यहाँ माइनस साइन देख के आपको क्या पता चल रहा है, जो वोल्टेज जो करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री क्या कर रहा है लैग कर रहा है, समझ गए। अगर आपको वेव फॉर्म बनाना पड़े तो वेव फॉर्म कैसे बनाओगे, वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसे बनाओगे, वीएम साइन ओमेगा टी का कैसे बनता है, नॉर्मली साइन का ग्राफ ऐसे ही बनता है, राइट। तो ये आपका किसका हो जाएगा वोल्टेज का हो जाएगा। उसके बाद करंट का कैसे बनाओगे, करंट का क्या कर रहा है 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो 90 डिग्री कहाँ से यहाँ से, तो जो करंट का वेव फॉर्म होगा कहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से, समझ गए। लैग करने का मतलब क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हो, रेफरेंस पॉइंट क्या आपका जीरो से, तो आपका जो वोल्टेज का वेव फॉर्म है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीरो से, लेकिन आपका जो करंट का वेव फॉर्म है वो जीरो के बाद स्टार्ट हो रहा है, मतलब लैग कर रहा है। तो लैग का मतलब क्या है कि अगर कोई मान लो कि 9 बजे स्टार्ट कर रहा है दौड़ना यहाँ से किसी पॉइंट से, तो आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो 10 बजे से, इसका मतलब उससे आप लैग करोगे, उससे पीछे रहोगे, तो पीछे कहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब उसके बाद से स्टार्ट होगा, समझ गए। तो इस तरीके से आप वेव फॉर्म बना सकते हो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो इंडक्टर होता है इंडक्टर के अक्रॉस जो आपका करंट होता है वो वोल्टेज से हमेशा क्या होता है आई एल लैग्स वी एल बाई 90 डिग्री, ठीक है। वो क्या करेगा आपका जो आई एल होता है वी एल से क्या करता है 90 डिग्री लैग करता है। अगर आपके पास प्योर इंडक्टर है, अगर प्योर इंडक्टर नहीं है तो कुछ डिग्री से लेकिन लैग करेगा। तो जो आपका करंट होता है वो वोल्टेज से हमेशा लैग करता है इंडक्टर के केस में, और ये किसके केस में इंडक्टर के केस में, और रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है आई जो होता है आई आर होता है ऑलवेज इन फेज विथ वी आर, ठीक है। जो आपका इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होता है वो हमेशा क्या होता है आपके वी आर वोल्टेज के साथ हमेशा फेज में होता है, समझ गए यहाँ तक। तो ये था आपका इंडक्टर। आपके पास एक और एलिमेंट बचता है दैट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी हम देखेंगे कि उसके अक्रॉस जो करंट और वोल्टेज आता है वो एक दूसरे से लीड करता है, लैग करता है या फिर सेम फेज में होता है।